वेलकम टू द टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स, इनके अकाउंट्स बनाएंगे और क्या पीएनएल अकाउंट में और बैलेंस शीट पे इंपैक्ट करता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड बैड डेट्स का। तो इससे पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, उसमें मैंने इनके मीनिंग बताए हुए हैं, डेट्स को क्लासिफाई किया हुआ है और इनके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहे हैं। इस वीडियो में हम डिटेल्स ऑफ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन करेंगे सो दैट आपका थोड़ा बहुत भी डाउट होगा वो भी रिमूव हो जाएगा। सो लेट्स क्विकली बिगिन। टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रहेगा? बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इम्पैक्ट ऑन पीएनएल एंड प्रेजेंटेशन एंड बैलेंस शीट। मींस डेटर्स का क्या इम्पैक्ट, डेटर्स किस तरह से हम बैलेंस शीट पे शो करेंगे। ऑल राइट, सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, चाहे आप इसे केस भी बोल सकते हैं या क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको इसको नोट्स बना के क्वेश्चन बोलना चाहिए सो दैट आप कुछ रटो ना और आपको एग्जैक्टली पता चले। ठीक है भाई, डेटर्स दे रखे हैं, बैड डेट्स दे रखे हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है और बोला हुआ है नेसेसरी अकाउंट्स बनाओ। ठीक है भाई, सन्ड्री डेटर्स 1 लाख एंड बैड डेट्स 3000। इसका क्या मतलब है? 3000 का अमाउंट ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है कभी ना कभी, और हम 1 लाख में कभी ये रहा होगा अमाउंट 1,03,000, हम ऑलरेडी 3000 उसको रिड्यूस कर चुके हैं। फर्दर रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो अकाउंट बना लेते हैं हम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पीएनएल अकाउंट पे इंपैक्ट और बैलेंस शीट पे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटर्स। ठीक है भाई, बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे हम। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होगा हमारा बाय बैलेंस बीडी 8000। क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा था, क्रेडिट साइड पे नहीं दे रखा था आपको 8000। अगर क्रेडिट साइड पे ना भी दे रखा होता, आप ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमेशा क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का नेचर क्या है बेटा? लायबिलिटी का नेचर है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है भाई, 2 बैड डेट्स 3000 के, मतलब कि ये एंट्री क्या कर रहे हैं हम, इससे पढ़कर आपको एंट्री बनानी आनी चाहिए भाई। 2 बैड डेट्स है तो मतलब एंट्री है ये बैड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 2 बैड डेट्स अकाउंट 3000 की। ये ट्रांसफरिंग एंट्री है, बैड डेट्स टू सन्ड्री डेटर्स ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है भाई, हमने सोचा था स्टार्टिंग में हमारे इस साल 8000 के लॉस हो सकते हैं बैड डेट्स के, बट ईयर एंड आते आते हमें पता चला केवल 3000 के हुए। तो इस बार मेरा क्या हुआ? प्रॉफिट है, और प्रॉफिट मैं कहां ट्रांसफर कर दूंगी? पीएनएल अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट में कैसे शो होगा? बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कोई भी चीज अकाउंट्स में आती है तो उसकी एंट्री के थ्रू ही आती है। आप इससे पढ़कर भी आप एंट्री समझ सकते हैं। क्या एंट्री हुई है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है बाय 5000 से। जिस तरह से भगवान की मर्जी के बिना पत्ते भी नहीं हिलते, अकाउंट्स में जर्नल एंट्री के बिना कुछ भी नहीं होता। ओके, ठीक है भाई, बैलेंस शीट में क्या है? डेटर्स आ जाएंगे हमारे 1 लाख के। मैम 3000 क्यों नहीं लेस करा? आई रिपीट, 3000 ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। क्यों? ऐसे कैसे पता चला? मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, ट्रायल बैलेंस ने बोला है। ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा था अंदर ही बैड डेट्स 3000 के, इसीलिए बार बार मैं रिड्यूस्ड नहीं करूंगी। ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 1 भाई, इस बार शर्मा जी की बुक्स हैं और हमें डेटर्स दे रखे हैं 2 लाख के, बैड डेट्स दे रखे हैं यहाँ 3000 के एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8000 के। इस बार एडजस्टमेंट दे दिया भाई, फर्दर बैड डेट्स। मैम एडजस्टमेंट तो लिखा ही नहीं है। अरे बेटा, हमेशा आपको इतनी इजी नहीं करेगा वो। ट्रायल बैलेंस के नीचे है तो आप समझ जाइए वो एडजस्टमेंट है 2500 का। ठीक है मैम, इस बार हमें समझ में आ रहा है 2 लाख में से 3000 तो ऑलरेडी एडजस्ट है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट साइड दे रखा है, मींस ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाएंगे सबसे पहले। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8000 का। ठीक है, 2 बैड डेट्स 3000 के। इस बार फर्दर बैड डेट्स और हुए हैं इसलिए लिख लिए 2500 के। हमने सोचा था 8000 का लॉस होगा, 8000 का लॉस होगा, लेकिन लॉस केवल कितना सा हुआ है? 5500 का। इस बार हमें 2500 का प्रॉफिट हुआ है। कहां ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
2500। बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे इस चीज को? डेटर्स थे स्टार्टिंग में 2 लाख के, 3000 ऑलरेडी रिड्यूस हो चुके थे, फर्दर बैड डेट्स हम ऑल रिड्यूस करके बाहर लिख देंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ट्रायल बैलेंस दे रखा है वर्मा जी का इस बार, डेटर्स दे रखे हैं, बैड डेट्स दे रखे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखे हैं, एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है 1500। ऑलराइट, और एक बार और चीज दे दी, क्रिएट प्रोविजन ऑन 5% ऑन डेटर्स। डरने की बिल्कुल बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज लॉजिक के साथ हम करते चलेंगे। आ जाओ भाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं। सबसे पहले वही बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 का ओपनिंग बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो दे रखा था 2 बैड डेट्स 4,000, 2 फर्दर बैड डेट्स 1500। ऑल राइट, ठीक है। और अब इस बार उसने ईयर एंड पे 5% प्रोविजन बनाने का बोला है, तो 5% प्रोविजन हम पहले सारे लॉसेस रिड्यूस कर देंगे। इट मींस 1,50,000 माइनस 1500, 4,000 ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है, उसको दोबारा नहीं करेंगे, 5%, तो 7,425 आएगा। इस बार इसका पूरा टोटल लगा लेंगे विच इज 12,925 एंड देन लेस कर देंगे 10,000 को, तो हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई 2,925 की। बाय पीएनएल अकाउंट इस बार हमने अंडर एस्टिमेट कर दिया था, हमारा लॉस आ रहा है 29, तो ये पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,925। बैलेंस शीट में आ जाते हैं, कैसे इसका होगा। डेटर्स थे स्टार्टिंग में 1,50,000 के, फर्दर बैड डेट्स रिड्यूस कर दिए, और इस बार प्रोविजन भी था, हमें लग रहा है और भी हमारे लॉसेस होने वाले हैं, तो उसको भी हमने लेस कर दिया। तो हमारी फाइनली डेटर्स कितने थे, लग रहे थे 1.5 लाख के, बट अल्टीमेटली कितना शो हो रहा है 1,40,1,075। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं, इस बार ट्रायल बैलेंस गुप्ता जी का दे रखा है, डेटर्स दे रखे हैं हमारे 1,42,000, और इस बार कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, बोल रहे हैं sundry debtors include an amount of rupees 2,000 due from a customer who has become insolvent and nothing is recoverable from his estate। घबराओ मत, मतलब क्या है, 2,000 ही देने के लिए वो अब नहीं दे पाएगा। राइट, ही इज इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट हो चुका है वो। ओके भाई, तो हमारे लिए तो क्या हो गया, इसका मतलब 2,000 के फर्दर बैड डेट्स हो गए। क्रिएट अ प्रोविजन 5% ऑन डेटवर्स, और एक और चीज ऐड कर दी 2% डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कंप्लीट क्वेश्चन अपने आप में, तो किस तरीके से करते हैं हम, एंट्रीज पास कर लेते हैं। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये एंट्री नहीं हुई थी, हमने पास कर दी। फर्दर बैड डेट्स इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है भाई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट्स, ये क्या है मेरी ट्रांसफरिंग एंट्री। एंड देन पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने का बनेगा, टोटल डेटर्स थे, लेस कर दिए फर्दर बैड डेट्स एंड उस पे 5% प्रोविजन बना दिया। एक और चीज जो ऐड हुई है, इस पर समझने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा। आप डिस्काउंट किन लोगों को देना चाहोगे, अच्छे लोगों को, मतलब जो आपके टाइमली पैसा दे देते हैं, या उन लोगों को जो दे भी सकते हैं नहीं दे सकते। ऑब्वियसली हम डिस्काउंट का बेनिफिट उन्हें देना चाहेंगे जो इजीली हमारा टाइमली पैसा हमें पे करते हैं, जिनके चांसेस बैड डेट्स के कम होते हैं। तो टोटल थे 1,42,000 के, फर्दर बैड डेट्स रिड्यूस कर दिए हमने, एंड हमें लग रहा है और डाउट है कि इनमें से 7,000 का और नुकसान हो सकता है, तो वो भी लेस कर दिया, तो प्रोविजन बनेगा उस पर। बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि पहले प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स लेस होगा या बाद में होगा, तो पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनता है, देन उसके बाद बनता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। बैड डेट्स सबकी एंट्रीज के साथ, टू सन्ड्री डेटर्स 2,000 की, एंड ये ट्रांसफरिंग एंट्री बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ईयर एंड पे बैड डेट्स का अकाउंट क्लोज हो जाता है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में आ गए 2,000 के। बैलेंस कैरिड डाउन जो आप ऑलरेडी एंट्रीज में वर्किंग नोट बना चुके हो 7,000 का, और 9,000 का बैलेंसिंग अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा आपका कहां पे, पीएनएल अकाउंट में। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट में एंट्रीज की वजह से आया है, क्या एंट्री हुई होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2,660, और ये बैलेंस शीट में चला जाएगा।
आइए अब इम्पैक्ट एक एक का पीएनएल पे देख लेते हैं और बैलेंस शीट में देख लेते हैं। पीएनएल में क्या आएगा, दो चीजें आएगी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन फॉर डाउटफुल डेट्स 9000 के। कैसे आए 9000, एक बार देखते हैं। यहां से 9000 पीएनएल में, और टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2660। ऑलराइट, अकाउंट से। बैलेंस शीट में क्या प्रोविजन हो, बैलेंस शीट में क्या प्रेजेंटेशन होगा, डेटर्स 1,42,000, फर्दर बेड डेट्स रिड्यूस कर दिए, देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस कर दिए, देन अल्टीमेटली प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अल्टीमेट का अमाउंट हो जाएगा 1,30,340। तो आप बताइए, कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेरीज हो, आप मुझे इस पे मेल कर सकते हैं, और किसी अगर पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो भी आप इसमें सजेशंस दे सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो अगर वीडियो पसंद आई हो, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।